बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम आनंद था। उसका जीवन किसी उलझी हुई गांठ की तरह था। ना कोई दिशा, ना कोई उद्देश्य, बस एक शून्यता से भरी हुई जिंदगी। वह रोज सुबह उठता, खेतों में काम करता, फिर घर आता और चुपचाप बैठा रहता। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं था, ना कोई चमक, ना कोई हौसला। वह अक्सर खुद से सवाल करता, मैं कौन हूं? क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ बीतेगा? लेकिन इन सवालों का जवाब कहीं नहीं मिलता। तो स्वागत है दोस्तों, आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में, जहां हर रोज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हम वही बनते हैं जो सोचते हैं। एक दिन गांव के ही एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि पास के नगर में बुद्ध भगवान प्रवचन देने आए हैं। आनंद ने पहली बार उनके बारे में सुना। वह सोच में डूब गया, शायद वही मेरे सवालों का जवाब दें। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वह घर से निकल पड़ा। उसकी चाल तेज थी, आंखों में उम्मीद की एक नई किरण थी। जब वह वहां पहुंचा तो बहुत भीड़ थी। लोग शांति से बैठे थे और बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे, आंखें मूंदे हुए ध्यान में लीन थे। कुछ ही पलों बाद उन्होंने आंखें खोलीं और एक गहरी दृष्टि से लोगों की ओर देखा। वह बोले, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हमारा मन ही सब कुछ है। हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। आनंद के दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। यह वाक्य उसके अंदर उतर गया। अगर मैं स्वयं को निकम्मा, असहाय और छोटा मानता हूं तो मैं वैसा ही बन जाऊंगा। लेकिन यदि मैं सोचूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं तो क्या मैं सच में बदल सकता हूं? बुद्ध आगे बोले, यदि कोई व्यक्ति अपने ही मन को जीत ले तो वह 10,000 शत्रुओं पर विजय पाने से भी बड़ा विजेता है। उनके हर शब्द आनंद के भीतर गूंज रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी हार उसके अपने ही विचार थे। उसका मन हर रोज उसे नीचा दिखाता, डराता और बताता कि वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज बुद्ध की बातों ने उस जहरीली सोच पर हथौड़ा मारा था। प्रवचन के बाद आनंद सीधे बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम अभी से बदल चुके हो। बस अपने विचारों की दिशा को रोज प्रेम और साहस की ओर मोड़ते रहो। आनंद वहीं रुक गया और कुछ दिन तक संघ में रहा। उसने ध्यान करना शुरू किया, खुद को जानना शुरू किया और अपने भीतर की हर नकारात्मक सोच को पकड़कर बदलना शुरू किया। एक दिन जब वह नदी किनारे ध्यान कर रहा था तो उसके सामने एक दृश्य आया। उसके पिता की डांट, पड़ोसियों की हंसी, उसके बचपन के अपमान, और अचानक उसके मन ने फिर से कहा, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब आनंद बदल चुका था। उसने गहरी सांस ली और अपने मन से कहा, मैं वही बनूंगा जो मैं सोचूंगा, और मैं सोचता हूं कि मैं एक शक्तिशाली, शांत और योग्य इंसान हूं। वो पहला दिन था जब उसने अपने मन पर विजय पाई थी। समय बीतता गया। आनंद अब गांव लौट चुका था, लेकिन अब वह वही आनंद नहीं था। अब उसमें आत्मविश्वास था, चेहरे पर शांति थी और बातों में स्पष्टता। लोग उसे देखने आते और कहते, तेरे अंदर कुछ बदल गया है, तू अब बहुत अलग दिखता है। वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अपनी सोच बदल ली है। धीरे धीरे आनंद एक शिक्षक बन गया। वह हर रोज बच्चों को सिखाता, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। और यह सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि उसका अनुभव था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग दुखी हो गए, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। सबने हार मान ली, लेकिन आनंद नहीं टूटा। वह हर रोज सुबह गांव वालों को इकट्ठा करता और कहता, हमारे विचार ही हमारी शक्ति है। अगर हम अभी हार मान लेंगे तो वास्तव में हारेंगे, लेकिन अगर हम सोचें कि हम रास्ता निकाल लेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ चलेगी। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताने मारे, लेकिन कुछ ने उस पर भरोसा किया। आनंद ने लोगों के साथ मिलकर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढे खोदने शुरू किए, पेड़ों के नीचे छाया के लिए बैठने की जगहें बनाई और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए बच्चों को साथ जोड़ लिया। एक दिन जोर की बारिश हुई, गांव के नए तालाब भर गए, खेतों में हरियाली लौटी और सबसे सुंदर दृश्य था लोगों की आंखों में उम्मीद की लौ। तब सबने समझा, आनंद ने सिर्फ खेत नहीं बदले, उसने उनके विचार बदल दिए थे। उसने गांव में एक छोटा आश्रम बनाया, जहां वह हर शाम
गौतम बुद्ध की बातें दोहराता। तुम्हारे आज के विचार ही तुम्हारा कल बनाते हैं। जो जैसा सोचता है वह वैसा ही हो जाता है। आज वह युवक जो कभी खुद को बेकार मानता था, गांव के सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने विचारों की दिशा बदल दी थी। यही तो थी बुद्ध की असली शिक्षा। मन सब कुछ है, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। और आनंद की कहानी हर उस इंसान को समर्पित है जो आज खुद को टूटा, हारा या अकेला समझता है। क्योंकि अगर तुम अपने विचारों को थाम लो, उन्हें बदल दो, तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में निशांत नाम का युवक रहता था। बचपन से ही निशांत का स्वभाव बहुत शांत था, लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास की जड़ें कमजोर थीं। दिन रात खेतों में काम करने वाले उसके माता पिता हमेशा चिंता में रहते कि उनका बेटा क्यों आगे नहीं बढ़ता। निशांत अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता और अक्सर आत्मग्लानि में डूबकर सोचता, क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा? एक धूप भरी सुबह जब पक्षी मधुर गीत गा रहे थे, निशांत धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ा। उसकी दृष्टि एक वृद्ध साधु की ओर ठहर गई, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न था। साधु के चेहरे पर शांति की झलक थी, मानो वह संसार की सभी उलझनों से पार पा चुका हो। निशांत ने साहस जुटाया और उनसे पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मेरे मन में तो रोज अनेकों विचार उठते हैं। साधु ने मुस्कुराकर आंखें खोली और बोले, बेटा, हमारा मन हमारी असली दुनिया है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यदि हमारा मन सकारात्मक विचारों से भरा हो तो हमारी वास्तविकता भी सुंदर होगी। पर अगर हम निराशा और भय में जिएंगे तो जीवन अंधकारमय हो जाएगा। निशांत सोच में पड़ गया। साधु की वाणी उसके भीतर गूंज रही थी। उसने पूछा, पर महाराज, मैं नकारात्मक विचारों से कैसे मुक्त हो सकता हूं? साधु ने मिट्टी से एक छोटा गुड़िया बनाया और कहा, इस गुड़िया का रूप तुम्हारे विचारों की तरह है। यदि तुम इसे ठीक से संवारोगे तो यह सुंदर दिखेगी, पर यदि इसे यूं ही छोड़ दोगे तो इसकी सुंदरता चली जाएगी। अगले दिन से निशांत साधु के शरण में रहकर ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करने लगा। वह सुबह शाम वृक्ष के नीचे बैठकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और हर नकारात्मक विचार को आने, पहचानने व त्यागने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसने देखा कि बचपन के अपमान और विफलताओं की यादें ध्यान के दौरान बार बार उभर आती हैं, पर अब वह उन्हें वैसा का वैसा स्वीकार करके छोड़ देता। तीसरे सप्ताह में निशांत ने स्वयं में एक परिवर्तन महसूस किया। पहले जहां छोटे से छोटे कार्य में भी उसकी हिम्मत टूट जाती थी, अब वह धैर्य से काम लेता था। एक दिन जब गांव में अचानक तेज आंधी आई और दूसरे किसानों के प्रवाहित सब्जियों के पौधे गिरे हुए थे, निशांत ने निडर होकर अपने सतही फसलों की रक्षा की। इससे गांव वालों का विश्वास बढ़ा कि उसकी सोच व कर्म में अब नया जोश है। समय बीतता गया और निशांत का आत्मविश्वास दृढ़ होता गया। एक वर्ष बाद गांव में गहरा सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, तालाब खाली हो गए। गांव के लोग अपना सब कुछ हार कर शहर जाने लगे। पर निशांत ने साधु की शिक्षा याद की। उसने गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमारे विचार ही हमारी असली शक्ति है। अगर हम सोचते हैं कि पानी नहीं मिलेगा तो सच में नहीं मिलेगा, पर अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे और संभावनाओं को खोजेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। शुरुआत में लोग अनभिज्ञता व थकान के कारण हिचक रहे थे, पर निशांत की दृढ़ता देखकर कुछ लोग उसके साथ हो ली। उन्होंने पास की ऊंची पहाड़ियों पर जाकर रिसाव की संभावनाएं तलाशनी शुरू की। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने एक प्राचीन किस्म का जलमार्ग पाया, जहां से थोड़ी सी बूंदें रिस रही थीं। निशांत का उत्साह फिर जाग उठा। उन्होंने मिलकर पाइप बिछाया और गांव तक पानी पहुंचाया। खेतों में फिर हरियाली लौट आई और गांव में खुशी की लहर फैल गई। इस विजय के बाद निशांत गांव में एक नायक बन गया, पर उसे सच्चा सम्मान तब मिला जब उसने गांव के बच्चों को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उन्होंने पूछा, भाई साहब, आपने यह सब कैसे किया? निशांत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने साधु से सीखा कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। मैंने सोचा मैं कर सकता हूं और मेरा मन मेरी शक्ति बना। समय गुजरता गया
और निशांत ने गांव में एक ध्यान केंद्र स्थापित किया जहां प्रतिदिन बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ होता। साधु ने एक दिन फिर गांव आकर निशांत से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत से इस गांव की आत्मा जाग उठी है। अब तुम स्वयं दूसरों को प्रेरणा दो। निशांत ने नमन कर कहा, महाराज, आपकी शिक्षाएं मेरे जीवन का आधार हैं। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन्हें दूसरों तक पहुंचाऊं। यही निशांत की कहानी थी, जिसने अपने विचारों को बदलकर न केवल स्वयं का बल्कि पूरे गांव का भाग्य ही बदल दिया। गौतम बुद्ध की वह अमृतवाणी, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, आज भी हमारे हृदय में उज्जवल दीपक जलाए रहती है। चांदनी रात का नोबल प्रकाश उस प्रदेश पर फैला हुआ था जहां पृथ्वी के सबसे सम्मोहक और शांतिपूर्ण प्राणी वृक्ष, नदियां और पर्वत अपने मौन सौंदर्य से सृष्टि की कहानी कहते थे। वहीं लुम्बिनी की नर्म मिट्टी में नन्हे सिद्धार्थ का पहला श्वास उठा, जैसे प्रकृति स्वयं ने उसका स्वागत किया हो। उस क्षण आसपास के पक्षी जैसे बज उठे, फूल खिल उठे और हवा में एक अजीब सी गंभीरता घुल गई। राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी का यह कन्याजनक बालक न था, बल्कि उनकी प्रतियां थीं, शांति, करुणा और आध्यात्मिक उन्नति की प्रतिमूर्ति। महल के भित्ति चित्रों में भविष्यवाणियां उकेरी गई थीं। यह बालक संसार के दुखों का निवारण करेगा। लेकिन बालक की आंखों में ममता का वह दीपक जलता था जो बड़ी बड़ी इच्छाओं और निराशाओं को झुना देता है। बाल्यकाल में सिद्धार्थ ने महल की हर तकदीर देखी, प्रजा की मुस्कान, विद्वानों की प्रबोधन गाथाएं और आंतरिक सपनों की गहनता। परंतु जितना अधिक वह बाहर की चमक दमक में खेलता, उतना ही अंदर उसका मन विचलित होता। क्या यह संसार मात्र सुख दुख का चक्र है? एक दिन किशोरावस्था की सीमा पर सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से बाहर झांका। एक वृद्ध, एक रोगी, एक लाश और एक सन्यासी, दुनिया के 4 रूपों ने उसके हृदय को झकझोर दिया। मृत्यु, पीड़ा, क्षीणता और त्याग की ये विभीषिका देखकर उसके भीतर एक निर्वाण संकल्प जगा। मैं जीवन के दुखों की जड़ तक पहुंचूंगा और सबको मुक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। नियति की धुन ने उसे अग्नि की तपिश सी छू ली जब उसने एक रात कार्तिक की ठंडी हवा में महल से निकलने का निर्णय लिया। बिना अलंकरण के, बिना परंपरा के बंधन के, वह ताज और आभूषण त्याग कर साधारण साधु बन निकला। उसकी आंखों में न तो डर न घृणा थी, केवल एक अथाह जिज्ञासा थी जो हर पग साथ खींचती चली गई। विहार मार्ग, सरयू घाट, बनारस के घाट और हिमालय की ठंडी चोटियों ने उसे शरण दी। मठ सभा में बैठकर उसने वैदिक मंत्रों का अध्ययन किया, योगियों से भस्मकांत नीति सीखी और बुद्धों के उपदेश होठों पर ले आया। किंतु जो पूर्ण शांति चाहते थे, वहां भी तामसिक विचार उसे संतुष्ट न कर सके। निरंतर विहार के बीच उसके मन की सरिता उन प्रश्नों से भरी थी जिन्हें किसी ने सुलझा न पाया था। मैं कौन? माया क्या? संसार का कारण? गंगा के तट पर पेड़ों की छांव में सिद्धार्थ ने ध्यान लगाया। 24 दिनों तक अनवरत ध्यान करते रहे, बिन वर्षा, बिन भोजन। एक एक कोमल पौधा, एक एक पशु उसकी साधना में गवाही देते रहे। मन को आकाश की तरह विस्तृत कर वह मूल सत्य तक पहुंचना चाहते थे। 24वें दिन दया मुक्ति का पावन प्रकाश उनके हृदय दृश्य केंद्र में प्रज्वलित हुआ। तभी सिद्धार्थ गौतम, वह बालक जो संसार की शोभा में मस्त था, उसी साधु रूप में पूर्ण बुद्ध बने जिन्हें धर्म चक्र स्थापित करने का अधिकार प्राप्त था। उनकी मुस्कान भीतर से उमंग के फूल खिला रही थी और आंखें हर जीव में अनुगूंजित करुणा का गीत सुन रही थीं। बोध गया कि पलाश पल्लवों ने जय घोष किए, यमुना की लहरें उनकी शरण में शीतल हो उठीं और चारों दिशाओं के आकाश ने सलामी दी। फिर उन्होंने साक्षात अनुभवों से भरा ज्ञान बांटने की ठानी। 40 वर्ष की साधना, इतने उपदेश, पर हर उपदेश का सार था एक, दुख का कारण जड़ तक पहचानो, त्यागो और मध्य मार्ग अपनाकर मोक्ष पाओ। सेवन केवल उतना ही करें जितना जीवन में आवश्यक हो। व्रत त्याग, ध्यान साधना, करुणा, अहिंसा, ये 4 मोती परम सत्य की माला हैं। इन्हें थाम कर चलने वाले कभी पथभ्रष्ट न होते। गौतम बुद्ध ने निरंतर इस माला को उजागर किया। हर गांव टोले, हर राजमहल में, हर वन सरोवर के किनारे। एक बार एक साधारण ग्रामवासी उनसे पूछ बैठा, हे महात्मन, यदि कोई व्यक्ति पापों से भरा हो तो क्या वह भी मुक्ति पा सकता है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा,
प्रत्येक आत्मा में दीप बंधा है। अवगुण धूप में सिमट जाते हैं, किंतु सद्गुण वायु से पावन हो उठते हैं। यदि मन बोले मैं ठीक हूं, तो सार्थक प्रयास करते हुए सत्य के मार्ग पर चलो, तब पाप धूल की तरह उड़ जाएंगे। उनकी वाणी में इतनी सरलता, पर उन वचनों के प्रभाव से मानव मन में अजेय विश्वास जगा कि अंधकार में भी ज्योति स्वयं जन्म ले आती है। अनेक शूरवीर, ब्राह्मण, महिला, बच्चे सब उनके चरणों में ज्ञान औषधि लेने जुटे। पर जब जीवन का चक्र पूर्ण हो चला, तो उन्होंने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। एक शांत निद्रा जिसमें सौगंध थी कि दुख का चक्र अवश्यंभावी है, किंतु आत्मा की मुक्ति भी उतनी ही वास्तविक। उनके महापरिनिर्वाण ने दिखाया कि मृत्यु भी मोक्ष की पोषक है, यदि उसने साधना के फूल चबा लिए हों। और तभी से वे उस स्वतंत्र सत्य के प्रतीक बने, जो न किसी उत्सव का मोती है, न किसी यज्ञ का अग्निकुंड, बल्कि आत्मचेतना की प्रखर ज्योति है, जिसने एक समय लुम्बिनी की मिट्टी को शर्मसार किया था, अब हर हृदय का द्वार खोलकर अंदर झांकने का आवाहन करता है। यह कथा है उस पुरुष की जिसने संसार की सुंदरता और विभीषिका दोनों को अपनाया, पर स्वयं को न खोया, जिसका हर एक कदम जीवन दहन में तपकर खड़ा हुआ, और जिसने दिखाया कि सच्ची विजय आत्मा की शांत ज्योति से ही होती है, वही जो आज भी लाखों के दिलों में अटल ध्वनि भर देती है। निश्चित रूप से प्रस्तुत है एक विस्तृत, गहन और प्रवाहमय प्रवचन, जो आंसू सूख गए थे पर सपने नहीं, की भावना को गौतम बुद्ध की शैली में व्यक्त करता है। हे आत्मन, हे शांत सरोवर में पड्ढे कंकड़ से विचलित मन, हे पथ पर चलते चलते थक चुके पथिक, सुनो, आज तुम यहाँ आए हो अपने भीतर एक शून्य लेकर, एक खामोशी लेकर। तुम्हारी आंखों की नमी अब शायद चुक गई है, जैसे तपती दोपहर में छोटा सा सोता सूख जाता है। तुमने इतना रोया है, इतने घाव सहे हैं कि अब अश्रुओं ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। तुम्हारे आंसू सूख गए थे, ये सत्य है, पर मैं तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे हृदय के उस सबसे भीतरी, सबसे गुप्त कोने में झांकता हूं, तो मुझे कुछ और भी दिखाई देता है। मुझे दिखाई देता है कि वहां कुछ है जो अभी भी गीला है, जो अभी भी जीवित है, जो अभी भी धड़धड़ ढाक रहा है। तुम्हारे सपने नहीं सूखे थे। संसार एक मरुस्थल की भांति है, जहां हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है। इस यात्रा में कभी कभी पांव जलते हैं, कंठ सूखता है और दृष्टि भ्रमित हो जाती है। मृग तृष्णा हमें भटकाती है, मोह के नखलिस्तान हमें क्षणिक विश्राम देते हैं, और फिर उसी तपिश में अकेला छोड़ रह जाते हैं। इस यात्रा में दुख का आना उतना ही स्वाभाविक है जितना दिन के बाद रात का आना। दुख क्या है? यह केवल पीड़ा नहीं है। दुख है किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी अवस्था से गहरा जुद्धाव, गहरा मोह। जब वह वस्तु, व्यक्ति या अवस्था बदल जाती है, जो कि उसका स्वभाव है, तब मोह का धागा टूटता है और हृदय में एक घाव कर जाता है। उसी घाव से आंसुओं की नदी बह निकलती है। तुम रोए क्योंकि तुमने प्रेम किया था। तुम रोए क्योंकि तुमने आशा की थी। तुम रोए क्योंकि तुमने जो पकड़ रहा था वह तुम्हारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। यह जीवन का चक्र है, अस्तित्व का नियम। नदी बहती है, पहाड़ घिसते हैं, पत्ते झड़ते हैं और शरीर बूढ़ा होता है। परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है जो कभी नहीं बदलता। तुम्हारे आंसू इसी परिवर्तन को स्वीकार न कर पाने की पीड़ा थे। पर देखो, समय की धारा सब कुछ बहा ले जाती है, आंसुओं को भी। धीरे धीरे जैसे बादल बरसकर शांत हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी आंखों की वर्षा भी थम गई। हृदय का आकाश कुछ समय के लिए खाली और सूना हो गया। यह खालीपन भयावह लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे अब कुछ बचा ही नहीं, जैसे सारी ऊर्जा, सारी इच्छा, सारा जीवन रस बह गया। पर क्या सच में ऐसा है? जब बाढ़ का पानी उतरता है तो वह अपने पीछे उपजाऊ मिट्टी छोड़ रख जाता है। तुम्हारे आंसू जब सूखे तो वे तुम्हारे हृदय की भूमि को आने वाली फसल के लिए तैयार कर गए। उन्होंने तुम्हारी आत्मा की कठोर भूमि को नरम कर दिया। उन्होंने अहंकार के पत्थरों को धो डाला। यह जो सूखापन तुम महसूस कर रहे हो, यह अंत नहीं, एक शुरुआत है। यह वह मौन है जो एक नए संगीत के जन्म से ठीक पहले होता है। और उस उपजाऊ भूमि में, उस मौन के गर्भ में एक बीज अब भी दबा हुआ है। वह है
तुम्हारे सपने का बीज। यह सपना क्या है? यह कोई सांसारिक इच्छा मात्र नहीं है। यह महल बनाने या स्वर्ण इकट्ठा करने का सपना नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक पवित्र है। यह स्वयं को जानने का सपना है। यह शांति पाने का सपना है। यह उस आनंद को छू लेने का सपना है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। यह अपनी पूर्ण क्षमता तक खिलने का सपना है, ठीक वैसे ही जैसे एक बीज विशाल फट वृक्ष बनने का सपना अपने भीतर छिपाए रखता है। जब तुम्हारे सारे सहारे टूट गए, जब तुम्हारी सारी उम्मीदें धूल में मिल गईं, तब भी यह एक सपना था जो तुम्हारे अस्तित्व के साथ जुद्धा रहा। यह तुम्हारी चेतना की अंतिम लौ थी जो दुहक के तूफान में भी टिमटिमाती रही, बुझी नहीं। लोग तुम्हें कहते होंगे, अब क्या रखा है, जो होना था हो गया, यथार्थ को स्वीकार करो। वे यथार्थ की बात करते हैं, पर वे केवल बाहरी यथार्थ को देखते हैं। टूटे हुए रिश्ते, छूटे हुए अवसर, खोया हुआ स्वास्थ्य। पर मैं तुमसे कहता हूं, एक और यथार्थ है जो इन सबसे बद्धा है। वह है तुम्हारे भीतर की असीम संभावना का यथार्थ। वह है तुम्हारी चेतना का यथार्थ जो किसी भी पीड़ा से अछूती है, किसी भी घाव से अपराजित है। तुम्हारे आंसू शरीर और मन के स्तर पर थे, पर तुम्हारा सपना आत्मा के स्तर पर है। शरीर थकता है, मन हारता है, पर आत्मा न थकती है न हारती है। वह तो बस साक्षी है, वह देखती है। अब प्रश्न यह उठता है कि उस सपने को कैसे जिया जाए, उस बीज को कैसे अंकुरित किया जाए। इसका मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। सबसे पहले अपने सूखे हुए आंसुओं का सम्मान करो। वे तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। वे बताते हैं कि तुमने जीवन को पूरी तीव्रता से जिया है, कि तुम एक पत्थर नहीं, एक संवेदनशील हृदय हो। उन्होंने तुम्हें वह सिखाया है जो कोई शास्त्र नहीं सिखा सकता। उन्होंने तुम्हें मोह के दुखद स्वभाव का साक्षात अनुभव कराया है। अब उस अनुभव को अपनी ढाल बनाओ, बोझ नहीं। अतीत की स्मृतियों को एक संग्रहालय की तरह देखो। वहां जाओ, सीखो और वापस अपनी वर्तमान की कुटिया में लौट आओ। उन स्मृतियों में रहो मत, क्योंकि जो बीत गया वह एक सपना था और जो आने वाला है वह एक कल्पना है। सत्य केवल यह क्षण है, यह सांस जो तुम अभी ले रहे हो। अपने मन के बगीचे की देखभाल करो। जब आंसू सूख जाते हैं तो मन में अक्सर निराशा और कड़ीडीवाहट के खरपतवार उगाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जीवन अन्यायपूर्ण है, अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ये विचार उस उपजाऊ भूमि को बंजर बना देंगे। जागरूकता का जल लेकर इन खरपतवारों को सींचो मत, बस उन्हें देखो। जैसे तुम आकाश में बादलों को आते जाते देखते हो, वैसे ही अपने मन में विचारों को आते जाते देखो। तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वहीं रहता है, विशाल, शांत, असीम। अपनी पहचान इन गुजरते हुए विचारों से मत जोधो। तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वह हो जो यह जानता है कि तुम सोच रहे हो। यह जागरूकता ही वह सूर्य का प्रकाश है जो तुम्हारे सपने के बीज को पोषित करेगा। तुम्हारे सपने को किसी बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी की प्रशंसा या सहारे की प्रतीक्षा नहीं करनी है। वह तुम्हारा अपना है, तुम्हारी आत्मा की अपनी पुकार है। हो सकता है कि तुम्हारा सपना शांति से बैठकर केवल अपनी सांसों को देखने का हो सकता है कि तुम्हारा सपना किसी दूसरे के आंसू पोंछने का हो सकता है कि तुम्हारा सपना कोई कला रचने का हो, कोई नया ज्ञान खोजने का हो, या केवल प्रेम और करुणा से भरा जीवन जीने का हो। सपने का आकार महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी दिशा महत्वपूर्ण है। क्या वह तुम्हें और अधिक उलझाता है या तुम्हें मुक्त करता है? क्या वह तुम्हें और अधिक अहंकारी बनाता है या तुम्हें और अधिक विनम्र बनाता है? क्या वह तुम्हें संसार से और अधिक बांधता है या तुम्हें स्वयं से जोड़ रहता है? अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करना। हर फूल अपने समय पर खिलता है। कमल कीचद्दाच में ही खिलता है, पर वह कीचद्दाच से लिप्त नहीं होता। वह कीचद्दाच से पोषण लेता है और फिर जल की सतह से ऊपर उठकर सूर्य की ओर अपना मुंह खोलता है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे सूखे हुए आंसू, यह सब तुम्हारे लिए कीचद्दाच की तरह थे। अब तुम्हें कमल की तरह उससे ऊपर उठना है। अपनी जड्ढें उस अनुभव में रखो, पर अपना अस्तित्व उस अनुभव से परिभाषित मत होने दो। तुम वह कीचद्दाच नहीं हो,
तुम वह कमल हो जिसे खिलना है। मार्ग में भय आएगा, असफलता का भय, फिर से चोट लगने का भय, अकेला रह जाने का भय। भय अंधकार की तरह है। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। तुम अंधकार से लड़ेच नहीं सकते, तुम उसे कमरे से बाहर नहीं फेंक सकते। तुम्हें बस एक छोटा सा दीपक जलाना होता है। तुम्हारा सपना, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा वर्तमान में जीने का संकल्प, यही वह दीपक है। जब भी भय का अंधकार घना हो, अपने इस दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करो। एक चलो, एक कदम चलो, एक छोटा सा काम प्रेम से करो, बस इतना ही पर्याप्त है। एक एक कदम चलकर ही हजारों मीलों की यात्रा पूरी होती है। लोग तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं क्योंकि तुमने बहुत सहा है, पर जिसे चोट लगती है और जो फिर से खड़ेदा होता है, उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। पहाड़ अपनी कठोरता के कारण नहीं, अपनी स्थिरता के कारण महान होता है। वह तूफानों को, वर्षा को, धूप को, सबको अपने ऊपर से गुजरने देता है, पर अपनी जगह पर अडिग खड्डा सा रहता है। तुम भी अपने भीतर उस पहाड़ जैसी स्थिरता को खोजो। भावनाएं आएंगी और जाएंगी, लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, पर तुम्हारे भीतर जो साक्षी है, जो दृष्टा है, वह सदा शांत और स्थिर रह सकता है। तुम्हारे सूखे आंसू एक कहानी कहते हैं, पीड़ा की, हानि की, वियोग की, पर निश्चित रूप से यह एक अत्यंत विस्तृत और गहन कथा है जो किस्सा गौतमी की प्रसिद्ध कहानी को गौतम बुद्ध के दर्शन और उनकी शिक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में एक महाकाव्य का रूप देती है। किस्सा गौतमी, राई का दाना और अस्तित्व का महासत्य, श्रावस्ती का नगर अपनी पूरी आभा में जाग रहा था। सूर्य की पहली किरणें जेतवन विहार के स्वर्ण कलशों को छूकर नगर की गलियों में उतर रही थीं। जीवन अपनी सहज गति से चल रहा था। किसान अपने हल लेकर खेतों की ओर जा रहे थे। कुम्हार के चाक की धीमी गति एक लयबद्ध संगीत उत्पन्न कर रही थी और स्त्रियां गड्ढे लेकर नदी की ओर जा रही थीं। इसी नगर के एक शांत कोने में, एक छोटे से घर में किस्सा गौतमी का संसार बसता था। उसका संसार बहुत बड़ा नहीं था, पर वह पूर्ण था, संतुष्ट था। उसके संसार का सूर्य था उसका इकलौता पुत्र, जिसकी किलकारियों में ही उसके जीवन का समस्त संगीत समाहित था। किस्सा गौतमी ने विवाह से पूर्व कई सपने देखे थे, पर पुत्र के जन्म के बाद उसके सारे सपने उसी नन्ही सी काया में सिमट गए थे। जब वह पहली बार मुस्कुराया तो किस्सा को लगा जैसे ब्रह्मांड के सारे फूल एक साथ खिल उठे हों। जब उसने पहली बार मां कहकर पुकारा तो उसे लगा जैसे उसने अस्तित्व का सबसे मधुर संगीत सुन लिया हो। उसका हर दिन अपने पुत्र के चारों ओर घूमता था, उसे नहलाना, उसे खिलाना, उसे सुलाना, और जब वह सो जाता तो घंटों तक उसके मासूम चेहरे को निहारते रहना। यही किस्सा की दिनचर्या थी, यही उसकी पूजा थी, यही उसका निर्वाण था। वह अक्सर सोचती, इससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है, मेरा जीवन धन्य हो गया। वह नहीं जानती थी कि जीवन जिसे एक हाथ से देता है, उसे दूसरे हाथ से वापस लेने की कला में भी पारंगत है। सुख के दिन पंख लगाकर उडिडी अच रहे थे, पर दुख दबे पांव आता है। एक दिन उसका हंसता खेलता बालक अचानक शांत हो गया। उसकी देह अग्नि की भांति तपने लगी। किस्सा का हृदय आशंका से कांप उठा। उसने गांव के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया। औषधियां दी गईं, जड्ढी बूटियों का लेप किया गया, मन्नतें मांगी गईं, पर बालक की दशा बिगड़ती ही चली गई। किस्सा ने रातें जाग कर गुजार दी। उसकी आंखों की नींद और पेट की भूख गायब हो चुकी थी। वह बस एक तक अपने पुत्र को देखती रहती, उसकी हर सांस के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती। पर नियति ने अपना निर्णय सुना दिया था। एक सुबह जब भोर का तारा अभी आकाश में ही था, बालक की सांसों की डोर टूट गई। उसका नन्हा शरीर शांत और ठंडा पड्डी डियच गया। किस्सा गौतमी के लिए वह क्षण प्रलय का क्षण था। एक पल को उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अपने पुत्र को झकझोरा, उठो मेरे लाल, देखो सुबह हो गई, मां तुम्हारे लिए दूध लेकर आई है। पर शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। उसका हृदय एक चीत्कार बनकर उसके कंठ में अटक गया। पड्डेड़होसी और रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। विलाप का क्रंदन उस शांत घर की दीवारों से टकराने लगा। सबने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। ईश्वर की यही इच्छा थी बेटी, मन को उश्कटी करो। पर किस्सा का मन किसी भी तर्क, किसी भी सांत्वना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मोह का एक घना काला पर्दा
उसकी बुद्धि पर पड्डी ऐंठ चुका था। वह चिल्लाई, नहीं, मेरा पुत्र सोया हुआ है, यह बीमार है पर यह मरा नहीं है, मैं इसे ठीक कराऊंगी। उसने किसी को भी बालक के शरीर को छूने नहीं दिया। वह अपने पुत्र के मृत शरीर को अपनी गोद में उठाए पागलों की तरह घर से बाहर निकल पड़ी। उसका हृदय एक ही रट लगाए हुए था, कोई औषधि, कोई चमत्कार। वह हर दरवाजे पर जाती, हर राहगीर को रोकती और एक ही प्रश्न पूछती, क्या तुम मेरे पुत्र को ठीक कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है जो इसे जगा दे? लोग उसे देखकर हैरान होते, कुछ उसे धिक्कारते। कैसी मां है, मरे हुए बच्चे को लेकर घूम रही है। कुछ उस पर दया दिखाते, बेचारी दुख में पागल हो गई है। कुछ बच्चे उसे देखकर डर जाते और अपनी मां के आंचल में छिप जाते, पर किसी के पास उसकी पीड़ा का समाधान नहीं था। श्रावस्ती की धूप और धूल में उसके पैर लहूलुहान हो गए, उसका कंठ सूख गया, पर उसकी गोद में पड्ढा शरीर और भी ठंडा और कठोर होता गया। उसका मन अब भी इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह सोचती, यह संसार इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? मेरे इस नन्हे फूल ने किसी का क्या बिगाड़ा था? दिन ढलने लगा। भटकते भटकते वह नगर के बाहरी छोर पर पहुंच गई। वहां एक वटवृक्ष के नीचे एक वृद्ध पुरुष ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों में अपार शांति और करुणा थी। उन्होंने किसा को उसकी दयनीय अवस्था में देखा। उन्होंने उसे बुलाया नहीं, पर उनकी शांत ऊर्जा ने किसा को अपनी ओर खींच लिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। उस वृद्ध पुरुष ने उसकी पूरी बात धैर्य से सुनी। उन्होंने उसे पागल नहीं कहा, न ही उसे झूठी सांत्वना दी। उन्होंने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, पुत्री, तुम्हारे दुह की गहराई को मैं समझ सकता हूं। मेरे पास तुम्हारे पुत्र के लिए कोई औषधि नहीं है, क्योंकि मैं एक साधारण मनुष्य हूं। पर मैं एक ऐसे महावैद्य को जानता हूं जिनके पास हर रोग का, हर दुख का निदान है। तुम जेतवन विहार जाओ, वहां तथागत बुद्ध निवास करते हैं। वे सम्यक संबुद्ध हैं। वे देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक हैं। वे अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। एक मुरझाती हुई लता को जैसे जल का सहारा मिल गया हो। किस्सा गौतमी की आंखों में आशा की एक क्षीण किरण चमक उठी। तथागत बुद्ध, क्या वे सच में मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे? उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है पुत्री। तुम जाओ, अपनी व्यथा उनके चरणों में रखो, वृद्ध ने कहा। किस्सा गौतमी अपनी सारी बची हुई शक्ति बटोरकर जेतवन विहार की ओर दौड़ी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि बुद्ध भिक्षुओं के विशाल संघ को उपदेश दे रहे थे। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज था। उनकी वाणी में समुद्र की गहराई और आकाश की विशालता थी। चारों ओर एक अद्भुत शांति का साम्राज्य था। किस्सा भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और बुद्ध के चरणों में अपने पुत्र के शरीर को रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। भगवान, हे करुणा के सागर, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे इस पुत्र को जीवन दान दीजिए। मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी भिक्षु और उपासक उस दृश्य को देखकर द्रवित हो उठे। बुद्ध ने अपनी अमृतमयी दृष्टि किसा पर डाली। उनकी आंखों में न फटकार थी, न आश्चर्य, केवल शुद्ध असीम करुणा थी। उन्होंने उसे उठाया और अत्यंत मधुर स्वर में कहा, शांत हो जाओ किसा, तुम सही स्थान पर आई हो। मैं तुम्हारे पुत्र के लिए औषधि बना सकता हूं। यह सुनकर किसा गौतमी को लगा जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। वह हाथ जोड़कर बोली, आज्ञा दीजिए भगवान, मैं कौन सी जड्डी बूटी लाऊं, कौन से पर्वत पर जाऊं? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, औषधि बनाने के लिए मुझे केवल एक सामग्री चाहिए। मुझे एक मुट्ठी राई के दाने चाहिए। किसा की खुशी का ठिकाना न रहा। राई के दाने, बस यह तो श्रावस्ती के हर घर में मिल जाएंगे। मैं अभी लेकर आती हूं। जब वह जाने के लिए मुद्दी तो बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो किसा, मेरी शर्त पूरी तरह सुन लो। यह राई के दाने तुम्हें उसी घर से लाने हैं जिस घर में आज तक कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। ऐसा घर जहां न कभी किसी पुत्र ने, न पुत्री ने, न माता ने, न पिता ने, न पति ने, न पत्नी ने, न किसी मित्र या सेवक ने अपने प्राण त्यागे हों। किसा गौतमी को यह शर्त थोड़ी अजीब लगी, पर अपनी पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा में
उसे यह बहुत सरल जान पड़ी। उसने सोचा, श्रावस्ती इतना बड़ा नगर है, कोई ना कोई घर तो ऐसा मिल ही जाएगा जहां कभी कोई मरा ना हो। धनवानों के घर जहां हर सुख सुविधा है, वहां भला मृत्यु क्यों आई होगी। वह नए उत्साह और आशा के साथ नगर की ओर लौट पड़ रही। वह सबसे पहले नगर के सबसे धनी सेठ के भव्य महल में पहुंची। द्वारपालों ने उसे रोकना चाहा, पर उसकी दयनीय हालत देखकर उसे अंदर जाने दिया। सेठ अपने आरामदायक आसन पर बैठे थे। किस्सा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, सेठ जी, तथागत को औषधि के लिए एक मुट्ठी राई चाहिए, क्या आप कृपा करके देंगे। सेठ ने उदारता से कहा, अवश्य बेटी, हमारा भंडार भरा पड्डा है, तुम एक मुट्ठी क्या, एक बोरी ले जाओ। जब सेवक राई लाने गया तो किसा ने बुद्ध की शर्त दोहराई, सेठ जी, क्या आपके इस घर में कभी किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। यह सुनते ही सेठ का चेहरा पीला पड़ ढिढियच गया। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई। उन्होंने एक ठंडी सांस भरकर कहा, बेटी, तुमने मेरे सब गहरे घाव को कुरेद दिया। यह महल, यह धन दौलत सब व्यर्थ है। पिछले ही वर्ष मैंने अपनी प्रिय पत्नी को खो दिया। उससे पहले मेरे पिताजी इसी कक्ष में स्वर्ग सिधारे थे। इस घर की दीवारों ने जीवित लोगों से अधिक मृतकों के विलाप सुने हैं। तुम राई ले जाओ, पर यह घर वह नहीं है जिसकी तुम्हें तलाश है। किस्सा का हृदय धक से रह गया। वह निराश होकर वहां से चल दी। उसने सोचा, शायद गरीबों के छोटे घरों में सुख शांति हो, वहां मृत्यु का साया न पड्डा हो। वह एक संकरी गली में एक किसान के घर पहुंची। किसान की पत्नी आंगन लीप रही थी। किसान ने उससे भी राई मांगी। वह स्त्री बद्दी भली थी। वह तुरंत अंदर से राई ले आई। किसान ने झिझकते हुए अपना प्रश्न पूछा, बहन, क्या तुम्हारे घर में कभी किसी ने प्राण त्यागे हैं। उस किसान की पत्नी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, बहन, तुम क्या पूछ रही हो। पिछले अकाल में मेरे 2 बेटे भूख से मर गए। मेरे ससुर भी हमें छोड़ कर चले गए। हमारे घर में तो हर दिन मृत्यु का मातम बनता है। तुम राई ले लो, पर हमारा घर पवित्र नहीं है। किस्सा का दिल डूबने लगा, पर वह हारी नहीं। वह एक घर से दूसरे घर, एक गली से दूसरी गली भटकती रही। वह एक सैनिक के घर गई जिसने युद्ध में अपना युवा पुत्र खो दिया था। वह एक विद्वान ब्राह्मण के घर गई जिसकी विदुषी पुत्री एक महामारी में चल बसी थी। वह एक युवा जोधे के घर गई जिनका पहला बच्चा जन्म लेते ही मर गया था। हर दरवाजे पर उसे एक ही कहानी मिलती थी, बस चेहरे और रिश्ते बदल जाते थे। हर कोई उसे राय देने को तैयार था, पर कोई भी बुद्ध की शर्त पूरी नहीं कर पाता था। हर घर में दुख का एक सागर छिपा था। हर आंखों के पीछे हानि की एक कथा थी। धीरे धीरे किसा गौतमी को यह समझ आने लगा कि वह एक ऐसे घर की तलाश में है जो इस पृथ्वी पर है ही नहीं। शाम घिर आई थी। सूरज पश्चिम में डूब रहा था और आकाश सिंदूरी रंग का हो गया था। किसा थक कर, पूरी तरह से हार कर, नगर के बाहर एक ऊंचे टीले पर बैठ गई। उसकी गोद में अब भी उसके पुत्र का निष्प्राण शरीर था, पर अब उसकी आंखों में विक्षिप्तता नहीं, एक गहरी शांत उदासी थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, नगर के घरों में एक एक करके दीपक जलने लगे। हजारों टिमटिमाती रोशनियां उस अंधेरी रात में बहुत सुंदर लग रही थीं। किसा उन्हें देखती रही। वह देखती रही कि कुछ दीपक थोड़ी देर जलकर बुझ जाते, कुछ हवा के झोंके से बुझ जाते, और कुछ तब तक जलते रहते जब तक उनका तेल समाप्त नहीं हो जाता। पर अंत में हर दीपक को बुझना ही था। कोई भी दीपक हमेशा के लिए नहीं जल रहा था। इन जलते बुझते दीपकों को देखते हुए किस्सा गौतमी के मस्तिष्क में ज्ञान का सूर्योदय हुआ। मोह का जो घना कोहरा उसकी चेतना पर छाया हुआ था, वह छंटने लगा। उसे अचानक बोध हुआ, यह जीवन भी तो इन दीपकों की ही तरह है। उसने स्वयं से कहा, यह जलता है, प्रकाश देता है और फिर एक दिन बुझ जाता है। कोई जल्दी कोई देर से, पर अंत सबका एक ही है। और मैं कितनी स्वार्थी और अज्ञानी थी। मैं समझ रही थी कि यह दोहक केवल मुझ पर पड्ढा है। मैं सोच रही थी कि केवल मेरे ही पुत्र की सांसें बुझी हैं, पर मृत्यु तो इस संसार का अटल नियम है। यह किसी एक घर की अतिथि नहीं, यह तो हर घर की स्वामिनी है। मेरा दुख मेरा व्यक्तिगत दुख नहीं है, यह तो संपूर्ण मानवता का, संपूर्ण अस्तित्व का साझा दुख है।
जिस क्षण उसे यह बोध हुआ, उसके हृदय का भारी बोझ हल्का हो गया। उसके पुत्र के प्रति जो तीव्र मोह था, वह एक शांत गहरी करुणा में बदल गया। उसने अपने पुत्र के ठंडे माथे को चूमा और कहा, मेरे पुत्र, मैंने तुम्हें मुक्त किया। मैं समझ गई। उसका हृदय अब शांत था, उसकी दृष्टि निर्मल थी। उसने पास के जंगल में जाकर लकड़ियां एकत्रित की और अपने हाथों से अपने पुत्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया। अग्नि की लपटों में जब वह नन्हा शरीर विलीन हो रहा था, तो किस्सा की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि मोह की अंतिम अशुद्धियां बह रही थीं। अब वह एक नई स्त्री थी। वह खाली हाथ पर एक भरे हुए हृदय और शांत मन के साथ बुद्ध के पास लौटी। बुद्ध अपनी उसी शांत मुद्रा में बैठे थे, जैसे वे उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे हों। उन्होंने उसे देखते ही पूछा, किसा, क्या तुम राई के दाने ले आई? किसा गौतमी ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, राई के दानों की आवश्यकता समाप्त हो गई। मुझे वह घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो, पर आपकी कृपा से मुझे वह सत्य मिल गया है जो मृत्यु से भी बद्धा है। मैं समझ गई हूं कि जीवन नश्वर है। जन्म और मृत्यु इस अस्तित्व के दो अविभाज्य किनारे हैं। जो भी जन्म लेता है, उसे एक दिन जाना ही होता है। बुद्ध के मुख पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, तुमने सत्य को पा लिया किसा। मनुष्य मोह में पड़ डीच कर सोचता है कि उसके पुत्र, उसकी संपत्ति, उसका परिवार सदा उसके साथ रहेगा, पर जब मृत्यु का प्रवाह आता है तो वह सब कुछ बहा ले जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सोए हुए गांव को बारह बहा ले जाती है। पुत्र किसी की रक्षा नहीं कर सकते, न पिता, न बंधु बांधव। जो इस नश्वरता के नियम को समझ लेता है, जो शोक के बाण को अपने हृदय से निकाल फेंकता है, वही शांति और अभय को प्राप्त करता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा दुख गहरा था क्योंकि तुम्हारा मोह गहरा था। तुमने अपने पुत्र के शरीर को पकड़ा हुआ था, पर तुम उसके नश्वर स्वभाव को नहीं देख पा रही थी। मैंने तुम्हें राई के दानों की खोज में इसलिए भेजा ताकि तुम स्वयं अपनी आंखों से संसार के इस सार्वभौमिक सत्य को देख सको। ज्ञान जो सुनकर मिलता है वह सतह पर रहता है, पर ज्ञान जो अनुभव से उपजता है वह आत्मा में उतर जाता है। आज तुमने दुख के स्वरूप का साक्षात अनुभव किया है और इसी अनुभव से तुम्हारे लिए दुहक निरोध का मार्ग खुल गया है। उस दिन किसा गौतमी ने संसार के सारे बंधन त्याग दिए और बुद्ध से प्रव्रज्य